Afternoon everyone, myself Ansuman Prasad and welcome back to my channel Maths का ब्रह्मास्त्र। लास्ट क्लास हमने मैथ्स के बारे में जाना था, नंबर्स के बारे में जाना था और बहुत सारे टाइप्स को भी देखा था। आज उसी चीज़ को हम डिटेल में करेंगे और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम, और नंबर्स जो हमारा था वो नंबर सिस्टम के अंडर में ही आता है। ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये क्लास 5, 6 मतलब स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के अंडर में आता है हमारा नंबर। नंबर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, आप सभी को पता है, लास्ट क्लास हमने किया था। रियल, इमेजिनरी। रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, रैशनल, इरैशनल। रैशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसे ऊपर करूँगा। अब इंटीजर्स के दो पार्ट होते हैं तो मैं इंटीजर्स को यहाँ लिख रहा हूँ। एक होता है नेगेटिव और एक होता है होल। अब होल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है हमारा नेचुरल नंबर्स। एक बार फिर से रिवीजन करते, क्विक रिवीजन। नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी के अंडर में ये आता है नंबर्स। नंबर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, रियल, इमेजिनरी। रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, रैशनल, इरैशनल। रैशनल दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। एंड इंटीजर्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, नेगेटिव, होल। एंड हमारा होल भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, 0 एंड नेचुरल। ये नंबर सिस्टम का एक कंप्लीट चार्ट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब नंबर्स के दो पार्ट थे, रियल एंड इमेजिनरी। अब ये रियल नंबर्स क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है वो देखते हैं। नंबर 1, रियल नंबर्स। नंबर्स which can be represented on नंबर लाइन। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल, -3, -2, -1, 0, 4, 5। देन फ्रैक्शंस भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 6/5 एंड रूट्स के नंबर भी। फॉर एग्जाम्पल √5, √3 एसेट्रा। आई होप ये पार्ट
रियल नंबर आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर्स पे। नंबर्स which can be sorry which cannot be which cannot be represented on number line is called imaginary number। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल आप सभी को पता है दैट इज √/-25। ये हमने बहुत बार ले लिया है। दूसरा नंबर्स लेते हैं अब। √/-36, √/-1 एसेट्रा। इमेजिनरी नंबर्स को हम आई से डिनोट करते हैं और आई का मतलब होता है आयोटा। आयोटा। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आप सभी को क्लियर होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नंबर्स के दो पार्ट थे, रियल इमेजिनरी, दोनों हो चुका है। अब रियल का भी दो पार्ट था, रैशनल इरेशनल। अब वो करते हैं। रैशनल नंबर्स। नंबर्स which can be written in the form of P by Q, where Q not equals to 0 but P is equals to 0। नंबर जिसे हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रैशनल नंबर होता है, जहाँ पे हमारा Q डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। जहाँ पे हमारा P तो 0 हो सकता है बट Q कैन नेवर बी 0। फॉर एग्जाम्पल, टू बाई थ्री, 4/3, 9/0 एंड -7, ये सब हमारा रैशनल नंबर नहीं है। आई मीन ये सब है, बस ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर है Q वो 0 है और डेफिनेशन में क्या है, Q 0 नहीं हो सकता है। एंड कोई भी नंबर जब अकेला हो तो उसके नीचे हम 1 पुट कर सकते हैं, तो ये P by Q के फॉर्म में हो गया, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। P बस 9/0 हमारा रैशनल नंबर नहीं है। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। नंबर्स which cannot be written in the form of P by Q। हम इसे P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर 4.3598 एंड कोई भी नंबर हो सकता है।
इरेशनल का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पाई। अब आप कहोगे कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है जो कि p/q के फॉर्म में है, बट 22/7 पाई का अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये हम सम्स को अपना सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं 22/7। इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 3.1428 एंड वो और भी आगे नंबर्स होता है। तो आई होप रैशनल एंड इरेशनल आपको क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक मैं पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा था इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स जो कि रैशनल नंबर का पार्ट है, बट वो हम करेंगे थोड़ी ही देर में। पहले हम नंबर्स के और भी टाइप को जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। लास्ट में था नेचुरल नंबर, अभी आपने वो चार्ट में देखा था, तो पहले वो डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर्स, इट इज अ set of all positive numbers, ओके। ये एक पॉजिटिव नंबर, सारा ही पॉजिटिव नंबर का एक सेट है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 एंड इट विल गो अप टू इंफिनिटी, ठीक है। सारा ही नंबर्स नेचुरल नंबर होता है। अब आते, लेकिन सारा पॉजिटिव नंबर्स, ओके। अब आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर्स क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, इसमें जीरो इंक्लूडेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 एंड विल गो अप टू इंफिनिटी, और ये भी इंफिनिटी तक चलता रहेगा। आई होप ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट इज इंटीजर्स। इट इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जीरो, but not a fraction, but not fractions, ये सेट है पॉजिटिव नंबर्स का, नेगेटिव नंबर्स का एंड जीरो का भी, बट इसमें फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक। तो पॉजिटिव को हम लोग शॉर्ट में प्लस VE करके लिख सकते हैं और नेगेटिव को हम लोग शॉर्ट में माइनस VE करके लिख सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड विल गो अप टू इंफिनिटी। आई होप इंटीजर्स भी क्लियर हो गया होगा। ये एक सेट है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो का, बट नॉट फ्रैक्शन। पॉजिटिव को शॉर्ट में प्लस VE, नेगेटिव को शॉर्ट में माइनस VE, और ये है हमारा जो नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड है, इसमें जीरो भी है एंड पॉजिटिव नंबर्स भी टिल अप टू इंफिनिटी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
अब आते हैं हम लोग डेसिमल पे, जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। डेसिमल दो टाइप के थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं उसके। जैसे 2.3, 6.8, 7.9, इस टाइप के नंबर्स। मतलब डेसिमल के बाद नंबर्स रिपीट नहीं करेगा, डेसिमल के बाद नंबर रुक जाता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग में डेसिमल के बाद नंबर्स रुक जाता है। टर्मिनेटिंग को हम रैशनल नंबर्स भी कह सकते हैं, रैशनल नंबर्स। कैसे? ये 2.3 है, पॉइंट के बाद जितना नंबर्स है उतना ही जीरो, और यहाँ पे आगे है 1, तो ये पॉइंट हट जाएगा और हो जाएगा 23/10। सेम 6.8 को हम लिख सकते हैं 68/10, सेम 79/10, और ये सब p/q के फॉर्म में है, इसीलिए ये, और किसी का भी q 0 नहीं है, 10 है, तो ये रैशनल नंबर्स हो जाता है। अब जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो पार्ट में है, नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट में है, और देखते हैं क्या क्या है वो। एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग नंबर्स क्या होता है, इसमें नंबर्स रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल 2.333 and it will keep on repeating, 3.26, 26, 26, और ये रिपीट करता रहेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स रिपीट हो रहा है एक सडन पैटर्न में, राइट। अब आते हैं नॉन रिपीटिंग पे। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल 0.5, 0.05, 0.005, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, और नंबर्स इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार एक ही पैटर्न पे रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसका भी बेस्ट एग्जांपल है पाई, इसीलिए ये इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग को हम लोग इरेशनल कह सकते हैं। अगर हम लोग टर्मिनेटिंग को रैशनल कह सकते हैं, प्रूविंग है ये, तो नॉन रिपीटिंग को इरेशनल कह सकते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है पाई, क्योंकि यहाँ भी वैल्यू रिपीट नहीं करता है। ठीक है, आई होप डेसिमल वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, लास्ट क्लास में भी हमने ये किया था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अब जानते हैं हम इवन नंबर्स के बारे में। इवन नंबर्स वो नंबर है, इट विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। गैप ऑफ 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 2। ठीक है, गैप रहेगा, 2 से स्टार्ट होगा और एक एक नंबर का गैप रहेगा। फिर आता है ऑड नंबर पे। ऑड नंबर्स क्या होता है, which cannot be divided by 2। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल
1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें भी स्टार्टिंग होगा 1 से और एक का गैप रहेगा। इवन और आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर क्या होता है? which can be divided by 1 and itself। ठीक है, ये नंबर्स प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ 1 और 2 से डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। ठीक है, लाइफ में हमेशा प्राइम नंबर जैसा बनो जो सिर्फ 1 दैट इज गॉड एंड तुम खुद को डिस्ट्रॉय कर सको और कोई तुम्हें डिस्ट्रॉय ना कर सके। ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर के एग्जांपल। आई होप सबको क्लियर होगा। अब आते हैं कोप्राइम पे। कोप्राइम क्या होता है? पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स which do not have any common factor other than 1 कोप्राइम प्राइम नंबर का पेयर है, मतलब जोड़े में आता है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, सिर्फ 1 उसे डिवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे 3 एंड 5 ये एक पेयर है, 2 का पेयर है, तो ये और ये दोनों 1 से सिर्फ डिवाइड हो सकता है। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। फिर हम ले सकते एग्जांपल में 7 एंड 11 ये भी पेयर में है, इसे भी कोई एक कॉमन नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, दोनों 1 से ही होगा। ठीक है, आई होप कोप्राइम एंड प्राइम दोनों क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्विन प्राइम पे। ट्विन प्राइम क्या होता है? ठीक, ट्विन प्राइम क्या होता है? पेयर ऑफ prime numbers having gap of 2। प्राइम नंबर का पेयर जिसके बीच में 2 का गैप हो उसे ट्विन नंबर कहते हैं। पेयर मतलब जोड़ा, जो 2 नंबर एक साथ आता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा 2 है, उसके बाद 3 है। क्या इसमें 2 का गैप है? 2 में हम +1 करते तभी 3 आ जाता है, तो ये हमारा ट्विन नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा 3 एंड 5, तो ये इसमें अगर हम +2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया ट्विन नंबर। नेक्स्ट होता है 5 एंड 7, फिर हम ले सकते हैं 11 एंड 13। हम 7 और 11 को नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसमें आप +4 करोगे तब जाके 11 आएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? हैविंग गैप ऑफ 2। सो 7/11 हमारा ट्विन नंबर नहीं है, बस ये हमारा ट्विन नंबर है। और भी नंबर हो सकते हैं आगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्विन नंबर क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज परफेक्ट नंबर।
परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये क्या है सर? तो ये क्या है, आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लेते हैं यहाँ पे 10। अब जो भी इसका फैक्टर्स है, फैक्टर्स मतलब जो इस नंबर को डिवाइड कर सके, वो लिख लेते हैं 1 2 5 10। और तो कोई नंबर्स नहीं होता, तो जिसका हमें फाइंड करना है उस नंबर को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सबका सम कर देंगे। तो इनका सम करने से क्या आएगा, 8 आएगा। तो क्या 8 जो है वो 10 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो नहीं कर सकता है, सो 10 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक और नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल 28। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 और क्या होते हैं 4 7 14 एंड 28। और तो नहीं होते। तो 28 को छोड़ के बाकी नंबर्स हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इसका सम आता है, कितना आता है, 14 7 21 25 27 1 28 28। तो क्या 28 को डिवाइड कर सकता है? कर सकता है। सो जो नंबर जो मतलब जो रिजल्ट होगा सम का, अगर वो आपके इस नंबर को, क्वेश्चन वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर हमारा परफेक्ट नंबर हो जाएगा। सो 28 इज अ, एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं। सो 28 इज अ परफेक्ट नंबर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 नंबर लिया, उसके फैक्टर्स को लिखा, जिसका फाइंड करना है उसको छोड़ के बाकी सब फैक्टर्स का आप सम अप कर दो। जो भी नंबर आएगा, अगर वो नंबर आपके क्वेश्चन वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, इस केस में नहीं कर रहा है लेकिन, तो ये परफेक्ट नंबर 10 जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। लेकिन 28 के मतलब सारे फैक्टर्स को सम अप कर दो 28 को छोड़ के, तो जो रिजल्ट आएगा, अगर वो नंबर आपके क्वेश्चन वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो हमारा परफेक्ट नंबर हो जाता है। आई होप आज का ये डिटेल्ड क्लास ऑफ नंबर सिस्टम आप सभी को पसंद आया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।